5G फ़ोन कम स्पेसिफिकेशन के साथ, 4G फ़ोन ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के साथ, बट इसमें 5G नहीं है यार। यार इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है, मैं उतना ही अमाउंट पे कर रहा हूँ बट इसमें स्पेसिफिकेशन ही नहीं है। हाँ, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। लेके आ गए हैं आपके लिए और एक ज़बरदस्त वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या आपको अभी के टाइम में एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर आपको 4G स्मार्टफोन लेना चाहिए। और ये भी बताऊंगा दोस्तों कि 5G का करंट स्टेटस क्या है इंडिया में। तो सबसे पहले दोस्तों 5G को इंडिया में लाने के लिए उसके कुछ बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं, जैसे कि 3.5 गीगाहर्ट्ज़ का एक पर्टिकुलर बैंड है, वो एक कंपनी पर्टिकुलरली ऑक्यूपाई करेगी, जिसके लिए उसके लिए ऑक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। सो उसके ऑक्शन के डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं, और ऑक्शन के जब तक डेट डिसाइड नहीं होंगे ऑक्शन नहीं होगा और 5G इंडिया में नहीं आने वाला है। ऑक्शन जब तक नहीं होगा कोई पर्टिकुलर कंपनी परचेज नहीं कर पाएगी, पर्टिकुलर कंपनी जब तक परचेज नहीं करेगी उसके बैंड स्पेक्ट्रम वो बाय नहीं कर पाएगी, बैंड स्पेक्ट्रम बाय नहीं कर पाएगी तो वो फर्दर उसके लिए जो टावर्स होते हैं या कुछ फाइबर्स होते हैं वो सेट नहीं कर पाएगी, ताकि 5G स्पेक्ट्रम अच्छे से चल सके या 5G इंटरनेट हमारे इंडिया में आ सके। तो कोविड का जो नेक्स्ट वेव आया है इंडिया में, उसके कारण कहा जा रहा है कि ये जो ऑक्शन स्पेक्ट्रम होने वाला था जून जुलाई के आसपास, वो नेक्स्ट ईयर को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब जो आगे अपडेट्स आएंगे वो तो मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगा। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ 5G 4G से कितना टाइम फास्टर होने वाला है, कितना स्पीड में आप कोई भी एक ऐप अच्छे से डाउनलोड कर पाएंगे और उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो 5G 4G से 100 टाइम्स फास्टर होने वाला है। 100 टाइम्स से आप बहुत अच्छे जानते होंगे कि 1 TB पर सेकेंड की स्पीड से आपको 5G देखने को मिलने वाला है हमारे इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, 1 TB पर सेकेंड, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा हाई होने वाला है। उसके बाद दोस्तों एक एग्जाम्पल आपको दूँ तो आप सिर्फ 2 GB का जो या फिर 2 या 3 GB का कोई भी एक ऐप है, जनरली गेम्स इतने हैवी होंगे, आप उसको सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। सोचिए कितना फास्ट होगा। बट उसके अकॉर्डिंग रीज़न भी यह है कि आपको ज़्यादा डेटा लेना पड़े। अभी हम लोग को 1 to 1.5 GB डेटा पर डे मिलता है, बट उस टाइम जब इतना ज़्यादा डाटा खर्च होगा, ऐसा तो नहीं है ना स्पीड बढ़ जाएगी बट आपका डाटा का खर्च नहीं होगा, डाटा भी खर्च होगा, स्पीड भी ज़्यादा मिलेगी। तो उस सिचुएशन में दोस्तों आप लोग को 10 GB पर डे वाला जो पैक आएगा फ्यूचर में, जब 5G आने के बाद वो डाटा पैक्स बहुत सारे चेंज हो जाएंगे। तो उस टाइम रीज़न भी ये है कि 5G हमें ठीक है स्पीड ज़्यादा देगा बट उसकी कॉस्ट भी उतनी ही होगी। अभी हम लोग अगर कुछ भी पैक्स लेते हैं, जैसे 28 डेज़ का कुछ लेते हैं 1 GB पर डे और 1.5, तो उसके कॉस्ट हंड्रेड्स में आते हैं। बट अब जब 5G को स्विच करेंगे उसके प्राइस कुछ थाउजेंड्स में होंगे, जो सब लोग इंडिया के अकॉर्डिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको अभी करंट सिचुएशन में 4G स्मार्टफोन ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्शंस इस साल के एंड में होते हुए जो सबसे लोएस्ट टाइम, मतलब उससे पहले होने के चांस नहीं है, नवंबर या दिसंबर, मतलब सोच लीजिए ये ईयर खत्म होने के एंड में ऑक्शंस होते हैं, तो ऑक्शन में किसी एक कंपनी ने परचेज कर लिया 5G स्पेक्ट्रम। अब उस कंपनी को नेक्स्ट 6 मंथ्स लग जाएंगे उस ऑक्शन के लिए पर्टिकुलर बैंड्स तैयार करने के लिए, अलग अलग फाइबर्स, अलग अलग टावर्स में जो लगाते हैं वो लोग सिस्टम्स, ताकि 5G पर्टिकुलरली सब लोग को इक्वली और अच्छी स्पीड से मिले। वो सेटअप करने में 6 महीने या उससे ज़्यादा लग सकता है। फिर मैं 6 महीने का एग्जांपल एक ले लेता हूँ। तो आपको 2021 6 मंथ्स, मतलब जून जुलाई का महीना आसपास आ गया है। उसके बाद जब वो लोग हमें देंगे तो ऑल ओवर इंडिया तो नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को उस टाइम ट्रायल पर मिलेगा, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, फिर उसको वो लोग सॉल्व करें कि कुछ प्रॉब्लम्स है, स्पीड सही नहीं आ रही है, नेटवर्क कनेक्टिविटी कांस्टेंट नहीं रह रहा है। वो सब इशू सॉल्व करने के बाद जब टेस्टिंग बीटा वर्जन सब खत्म हो जाएगा, उसमें 2021 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया में जब रिलीज होगा 5G तो उसके प्राइसेस, जैसे मैं बता चुका हूँ, 1000 में ही होने वाले हैं, बहुत हाई होंगे। तो हम लोग ज़्यादातर लोग परचेज नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे उस 5G की प्राइस को कम होने में भी और 6 महीने लग जाएंगे। और अभी 2021 में हम मिड में पहुंचे नहीं है, मिड के आसपास है अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी से अगर आपको सिर्फ 2 साल के लिए या 2.5 साल के लिए फ़ोन लेना है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप 4G स्मार्टफोन लीजिए। और मार्च 2021 में Xiaomi ने ही लॉन्च किया था अपना Redmi Note 10 सीरीज, जो कि एक 4G था। अब मैं आपको Mi 10i और Redmi Note 10 Pro Max दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताऊंगा। एक छोटा सा रिमाइंडर दोस्तों, अगर हमारी वीडियो कहीं भी अच्छी लगे लाइक करना मत भूलना। Mi 10i में आपको 120 हर्ट्ज का IPS LCD पैनल मिलता है, फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है बट LCD पैनल मिलता है।
वहीं Redmi Note 10 Pro Max में आपको 120 हर्ट्ज फास्ट डिस्प्ले मिलता है विद सुपर एमोलेड पैनल। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है LCD पैनल और एमोलेड पैनल के बीच, आप लोग जानते ही हो। उसके बाद दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है कैमरे में आपको 108 मेगापिक्सल प्लस 8+2+2 का सेटअप मिलता है Mi 10i में, और 108+8+5+2 का सेटअप मिलता है आपको Redmi Note 10 Pro Max में। ऑन पेपर आपको लगेगा कि Redmi Note 10 Pro Max बेटर है, बट ड्यू टू प्रोसेसर उसका 5G ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर आपको मिलते हैं Mi 10i में, आपको 108 मेगापिक्सल थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगेगा। बट अगर आप कैमरा एंथुसियास्ट है या फिर आपके लिए कैमरा अगर फर्स्ट प्रायोरिटी, आप बहुत अच्छी कैमरा फोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तभी आप डिफरेंस जान पाए, नहीं तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। ऊपर से आपको Redmi Note 10 Pro Max में 5 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाए, जो कि Mi 10i में नहीं है। थर्ड सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्राइस का डिफरेंस। सारे वेरिएंट्स की अगर मैं कंपेयर करूं तो 664 GB अगर मैं कंपेयर करता हूं Mi 10i के और 664 Redmi Note 10 Pro Max के, 2000 रुपीज़ का प्राइस गैप है। मतलब आपको 2000 रुपीज़ कम में आपको बेटर स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, बट 4G नहीं है ओवरऑल, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 732G है Redmi Note 10 Pro Max में, और Mi 10i में आपको 750G मिलता है। ऐसा नहीं है कि 732 खराब प्रोसेसर, पर कंपेरेटिवली थोड़ा सा आपको कम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हो 2000 की कम प्राइस में। ये एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझा रहा हूँ। तो दोस्तों ओवरऑल आपने देखा कि 5G की जगह आपको कम स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं, जबकि आप 5G यूज भी नहीं कर सकते अभी करंट सिचुएशन में, बट आपको उससे कम प्राइस में 4G स्पेसिफिकेशन ज़्यादा बेटर मिल रही है 4G स्मार्टफोन में। तो आप 4G स्मार्टफोन क्यों नहीं लेंगे, ऐसा मेरा प्रेफरेंस है। तो अगर आप स्मार्टफोन 3 साल या उससे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, मतलब 4 साल 5 साल आप फ़ोन यूज़ करने वाले हैं, तो आपको 5G स्मार्टफोन ले लेना चाहिए। या अगर आप 3 साल मिनिमम यूज़ करने वाले हैं, तो आपको अनडाउटेडली 4G स्मार्टफोन लेना चाहिए, जिसके स्पेसिफिकेशंस बेटर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको 5G से और 4G से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे कि आपको भी 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए या 4G स्मार्टफोन, सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। और ज़रा से भी आपको कहीं भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो या फिर आपकी कहीं भी मदद हुई हो, तो लाइक करके हमें मोटिवेट करना मत भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप वॉचिंग।